रुको, अगर आज किसी ने तुमसे कहा कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, तो क्या तुम मानोगे? शायद नहीं, लेकिन यही सच है। और आज की कहानी उसी सच की है। एक ऐसे लड़के की जिसे लोग धीमा कहते थे, लेकिन वही एक दिन सबसे आगे निकल गया। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी कहानी उन्नति पर। यहाँ कहानियाँ सिर्फ समय नहीं बिताती, बल्कि सोच को नई दिशा देती है, आत्मविश्वास जगाती है और सफलता का रास्ता दिखाती है। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं, तो यह मंच आपके लिए है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी शायद आपको अंदर तक छू ले। उस लड़के का नाम था विवान। बचपन से ही वह बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। पढ़ाई में ठीक-ठाक, खेल में सामान्य, बात करने में धीमा। जब भी क्लास में जवाब देने खड़ा होता, शब्द अटक जाते। बच्चे हंसते, कुछ उसे स्लो मोशन कहते, कुछ सोचता बहुत है, बोलता कम है। धीरे-धीरे उसने बोलना ही कम कर दिया। वह पीछे की बेंच पर बैठने लगा, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी। वह बहुत गहराई से सोचता था। कॉलेज पहुंचा तो हालत वही रही। ग्रुप डिस्कशन में लोग तेज-तेज बोलते, विवान सोचता रह जाता। इंटरव्यू में सवाल आता, जवाब दिमाग में बनता, लेकिन तब तक मौका निकल जाता। एक दिन इंटरव्यू ने साफ कह दिया, तुम्हारी सोच अच्छी है, लेकिन तुम तेज नहीं हो। यह शब्द उसके दिल में उतर गया। उस रात वह अपने कमरे में बैठा था। उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार खुद से सवाल किया, क्या सच में मैं धीमा हूँ या दुनिया बहुत जल्दी में है? यही सवाल उसकी जिंदगी का मोड़ बन गया। अगले दिन उसने एक छोटा सा फैसला लिया। अगर वह तेज बोल नहीं सकता तो वह बेहतर सोच सकता है। अगर वह तुरंत जवाब नहीं दे सकता तो वह ऐसा काम करेगा जिसमें गहराई की जरूरत हो। उसने कंटेंट राइटिंग और रिसर्च का काम सीखना शुरू किया। शुरुआत में किसी ने भरोसा नहीं किया। उसने फ्री में छोटे-छोटे ब्लॉग लिखे, रात में पढ़ता, दिन में लिखता। वह जल्दी नहीं करता था, लेकिन हर शब्द सोचकर लिखता था। 3 महीने बाद उसके लिए एक आर्टिकल को एक बड़ी वेबसाइट ने शेयर किया। लोगों ने कमेंट किया, इतनी गहराई से लिखा गया लेख बहुत कम देखने को मिलता है। विवान चुपचाप मुस्कुरा या उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी धीमी सोच ही उसकी ताकत है। धीरे-धीरे उसे छोटे क्लाइंट मिलने लगे। फिर एक स्टार्टअप ने उसे रिसर्च हेड के तौर पर पार्ट टाइम काम दिया। मीटिंग में वह कम बोलता, लेकिन जब बोलता तो ठोस बोलता। लोग ध्यान से सुनने लगे। उसकी आदत थी हर फैसले से पहले पूरी जानकारी इकट्ठी करना। जहां बाकी लोग जल्दी में निर्णय लेते, वह सोचकर सही दिशा चुनता। एक दिन कंपनी एक बड़े
प्रोजेक्ट पर उलझ गई। टीम 2 हिस्सों में बंट गई। बहस बढ़ती गई। तभी किसी ने कहा, विवान से पूछते हैं। वह धीरे से खड़ा हुआ। उसने सभी की बात सुनी थी। फिर शांत आवाज में बोला, हम समस्या को गलत जगह देख रहे हैं। असल दिक्कत यहाँ नहीं, यहाँ है। उसने बोर्ड पर समझाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबको लगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं यार। उस दिन पहली बार कंपनी के सीईओ ने कहा, विवान तुम धीमे नहीं हो, तुम गहरे हो। ये वाक्य उसके लिए सम्मान से भी बढ़कर था। 2 साल में वह उसी कंपनी का स्ट्रेटेजी हेड बन गया। जो लड़का इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ था क्योंकि वह तेज नहीं था, अब उसी कंपनी के बड़े फैसले ले रहा था। और उसकी सबसे बड़ी ताकत थी वही जिसे लोग कमजोरी समझते थे। एक सेमिनार में जब उससे पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है? उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने खुद को बदलने की कोशिश नहीं की, मैंने खुद को समझने की कोशिश की। यह लाइन सुनकर हॉल तालियों से गूंज उठा। और दोस्तों, हम सबके अंदर कुछ ऐसा होता है जिसे दुनिया तुरंत नहीं समझती। कोई बहुत शांत होता है, कोई बहुत संवेदनशील होता है, कोई बहुत सोचने वाला। लोग उसे कमजोरी कह देते हैं, लेकिन सच ये है कि हर गुण की अपनी जगह होती है। जरूरी यह है कि आप खुद को स्वीकार करें और सही दिशा में लगाएं। अगर आप भी कभी खुद को दूसरों से कम महसूस करते हैं, तो रुकिए, खुद से पूछिए, क्या ये सच में मेरी कमजोरी है या मेरी अनदेखी ताकत? दुनिया तेज है, लेकिन गहराई आज भी जीतती है। शोर बहुत है, लेकिन असर वही छोड़ता है जो सोच समझकर चलता है। याद रखिए, उन्नति का मतलब दूसरों जैसा बनना नहीं है। उन्नति का मतलब है अपने असली रूप को पहचानना और उसे निखारना। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, तभी असली आत्मविश्वास जन्म लेता है। और जब आत्मविश्वास आता है तो दुनिया खुद रास्ता देती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक करें और आपको कैसी लगी कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी कहानी उन्नति को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। आपको तहे दिल से धन्यवाद।